इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और उनकी नोटिफिकेशन पाने के लिए हरिनाथ द्विवेदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिनाथ द्विवेदी। मेरे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के निर्माण के लिए एक स्वतंत्र कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड उठी और कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कैबिनेट मिशन प्लान भेजा गया और इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्यों कभी समझौता नहीं हो पाया। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साल 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय, जो कि भारत में कम्युनिस्ट मूवमेंट के अग्रदूत थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का विचार प्रस्तुत किया। साल 1935 में पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करी। साल 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से घोषित किया कि अब नए और स्वतंत्र भारत के संविधान को अब बनाना ही होगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण करके, जो कि वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनी जाएगी। दोस्तों, हमारे ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था। ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया था। 1945 में विश्व युद्ध के वजह से ब्रिटिशर्स कमज़ोर पड़ गए थे। इसलिए उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो इंडिया को भी संभाल लेते, जो कि अपने आप ही बहुत गरीब हो गई थी। ब्रिटिशर्स को डर था तो सिर्फ एक भयंकर रिवॉल्ट का, साथ ही और भी ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस का, जो वर्ल्ड वॉर II में हुआ ही था। ब्रिटिशर्स ने भारत को इतना लूट लिया था कि अब लूटने को ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं था। इसलिए उन्होंने 1940 में अगस्त ऑफर के जरिए भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद कई प्लान आए, जैसे कि क्रिप्स मिशन, वेवेल प्लान, जिसमें भारत को इंडिपेंडेंस देने की कई छोटे छोटे कदम रखे गए। दोस्तों, क्रिप्स मिशन और वेवेल प्लान हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर आखिरी में किसी तरह कैबिनेट मिशन को भेजा गया। 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत के लिए रवाना किया गया। इस मिशन में 3 मेंबर्स थे जिन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान तैयार किया। ये थे A.V. अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड वेवर भी इसके मेंबर थे, लेकिन वो कुछ ही डिस्कशन में पार्टिसिपेट किए। दोस्तों, कैबिनेट मिशन ने इंडिया के लिए 3 टियर का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर प्रपोज किया। फेडरल यूनियन को कैबिनेट मिशन प्लान में सबसे ऊपर रखने का आइडिया दिया, वहीं कम्युनल ग्रुप्स को 2nd टियर में रखने का प्रपोजल दिया और प्रिंसली स्टेट्स को 3rd टियर में। दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि मुस्लिम मेजॉरिटी को और हिंदू मेजॉरिटी को अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज किया गया। इन ग्रुप्स को ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C का नाम दिया गया। ये तीनों ही ग्रुप्स भारत के नॉर्थ वेस्ट, ईस्टर्न और सेंट्रल पोर्शन पर फोकस्ड थे। ग्रुप A में यूनाइटेड प्रोविंसेस, जो कि आज का उत्तर प्रदेश है, बिहार, बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस और उड़ीसा को रखा गया। ग्रुप B में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब और सिंध को रखा गया। ग्रुप C में बंगाल और आसाम को रखा गया। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रुप B और ग्रुप C ये दोनों ही मुस्लिम मेजॉरिटी ग्रुप्स थे। दोस्तों, प्रोविंसेस को सभी चीज़ों में ऑटोनॉमी यानी इंटरनल मैटर्स में स्वतंत्रता दी गई, सिवाय फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और कम्युनिकेशन को छोड़कर। कैबिनेट मिशन प्लान में यह भी प्रपोज किया गया कि प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में खुद अपना मेंबर अपॉइंट करेंगे। दोस्तों, कैबिनेट मिशन के द्वारा ये भी प्रपोज किया गया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी को फॉर्म किया जाएगा, जिसे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का इलेक्शन इनडायरेक्टली होगा। साथ ही वो अपॉइंट भी किए जाएंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्टली इलेक्टेड और पार्टली अपॉइंटेड बॉडी होगी। और दोस्तों, कैबिनेट मिशन ने सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये कैबिनेट मिशन प्लान फेल हो गया। ये मिशन कांग्रेस और मुस्लिम लीग को साथ लाने में फेल कर गया। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि प्रोविंसेस पावरफुल बन जाएं, और साथ ही वो ये भी नहीं चाहती थी कि भारत जैसे देश की कम्युनल ग्रुपिंग करी जाए।
इसीलिए कांग्रेस ने ग्रुपिंग पार्ट को भी रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस एक स्ट्रॉन्ग सेंटर भी चाहती थी, वहीं पर मुस्लिम लीग स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर चाहती थी मुस्लिमों के लिए। साथ ही उसकी सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी दोस्तों। लेकिन कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन प्लान का कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी वाला पार्ट एक्सेप्ट कर लिया दोस्तों। जब मुस्लिम लीग को लगा कि अब उनकी सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड पूरी नहीं होगी, तो उन्होंने कैबिनेट मिशन को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। साथ ही 16 अगस्त सन 1946 को डायरेक्ट एक्शन प्लान डिक्लेयर कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप भारत में कई सांप्रदायिक दंगे हुए। ईस्ट बंगाल, बिहार और नौखाली में हिंदुओं को टॉर्चर किया गया। फिर ये राइट्स बॉम्बे और उत्तर प्रदेश तक फैल गए। कैबिनेट मिशन फिर दोनों पार्टीज़ के बीच में सुलह करा नहीं पाई दोस्तों। ये था आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी मैं जल्द ही लेके आऊँगा, सो स्टे ट्यून्ड। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।